संगवारी हो जय जोहार। उतलंघा न्यूज़ के पहली कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है और ये कार्यक्रम के साथ मैं हूँ विभास कुमार झा। तो आज हम बात करत हन कुछ खास समाचार के आप मन के संग में। आज के पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है करत हैं स्कूल जवैया लइका मन से परीक्षा पे चर्चा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बने हैं नवा रिकॉर्ड। झीरम घाटी हत्याकांड पर जल्द बनिया है एक पूरा फिल्म। और दिवंगत शिक्षक पंचायत मन के आश्रित मन करत हैं आंदोलन। ये है आज के मुख्य समाचार। अब एकर विस्तार से चर्चा करे जाए तो आज की पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पाछू कुछ दिन ले स्कूल जवैया लइका मन ले परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के माध्यम ले बात करत हैं। ये कार्यक्रम के उद्देश्य ऐसे है कि परीक्षा देवैया लइका मन के कतको घाव मन में उदासी आ जाते ओमन ला उदासी ले बचाए बर ही ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करे जावत है। एमा प्रधानमंत्री श्री मोदी है स्कूल जवैया लइका मन ले उनके परीक्षा के तनाव ला दूर करे बर कतको उपाय घलो बतावत है। सर, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है, जो ये इनकी सोच है, ये बहुत ही मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छी पहल और बहुत ही सक्सेसफुल पहल है। क्योंकि जो बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है एग्ज़ामिनेशन को सुन के, परीक्षा पे सुनकर, और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चाहे स्ट्रेस बच्चों का बोलिए, चाहे स्ट्रेस टीचर्स का बोलिए, चाहे स्ट्रेस पेरेंट्स का बोलिए, लेकिन परीक्षा से सभी घबराते हैं। तो आज उनकी पहल है, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और पूरे स्कूल में बोला जा रहा है कि इसको बोझ की तरह ना लिया जाए परीक्षा को, बल्कि उत्सव की तरह लिया जाए। और ये जो पहल के कारण आज बच्चे, मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे स्ट्रेस कम ले रहे हैं, शायद अपनी बात बता पा रहे हैं, अपनी बात बोल पा रहे हैं। और ये एक बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम है, और मैं बच्चों को, अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को, तीनों को ये बोलना चाहती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन को, परीक्षा को बोझ ना लेकर एक लर्निंग फेस्टिवल बनाइए, ना कि असेसमेंट फेस्टिवल बनाइए। आज की दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के विषय में। तो धान खरीदी में छत्तीसगढ़ है गांव फिर नवा कीर्तिमान बनाए हैं। ये बरस में छत्तीसगढ़ में 100 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी आज की तारीख में हो चुके हैं। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं कि अभी तक के प्रदेश में समर्थन मूल्य के माध्यम ले 100 मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं और 31 जनवरी तक धान के खरीदी करे जाही। ए दरी छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख किसान मन धान खरीदी पर पंजीयन कराए हैं और 32 लाख हेक्टेयर रकबा में धान की फसल ले गए हैं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नई ऊंचाइयों और उपलब्धियों को हासिल करता जा रहा है। आज तक के छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद धान खरीदी के सबसे बड़े स्कोर को हमने हासिल किया है। आज 100 लाख मीट्रिक टन पूरा किया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं हमारे सभी अधिकारियों को, सेक्रेटरी साहब को, सभी डायरेक्टर्स को बहुत बधाई देता हूं। और इस काम में लगे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे टीम, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के कलेक्टर तक और टॉप से लेकर के ग्रास रूट तक के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी विभाग के हमारे अमले को बहुत बधाई देता हूं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, पिछले वर्ष इस समय तक 97.99 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी। इस वर्ष हम उससे आगे बढ़ करके 100 लाख मीट्रिक टन पूरा किए। अच्छा, इस तिथि तक 61.13 लाख मीट्रिक टन का डीओ जारी हुआ था, जो इस वर्ष बढ़ करके 85.77 लाख मीट्रिक टन का डीओ जारी हो चुका है।
22,48,000 किसानों ने अपना धान बेचा है और जो अंतर है वो लगभग 1.5-2 लाख किसानों का है और 100% लोग कभी नहीं बेचते। जो छोटे किसान रहते हैं अपने बीज के लिए, अपने उपयोग के लिए रखते हैं। तो इस प्रकार से लगभग अनुमान के आसपास ही हम लोग रहेंगे। आज के एक और खास खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में जो दिवंगत पंचायत शिक्षक मन हैं उनकर आश्रित मन आंदोलन करत हैं। ये आंदोलनकारी मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार हा उन ला से भरोसा दिवाए रही से कि 1 महीना के भीतर उनका मांग पर विचार करे जाही। एकर विचार करे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में एक कमेटी घलो बनाई गई रही से फिर 16 महीना हो गए है वो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक उजागर नहीं करे गए है। 20 अक्टूबर से हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। आज हम लोगों को 91 दिन हो गया सर जी, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी हम लोगों को आश्वासन दिया ही नहीं जा रहा है। और हम लोग बोल दिए जी हम जितने लोग बैठे परिजन उतने ही लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करें। छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षकों के आश्रितों ने एक बार फिर से अनुकंपा नियुक्ति की मांग तेज कर दी है। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के सदस्य लंबे समय से अपनी मांग को लेकर रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके परिवार के नौकरी प्राप्त सदस्य की मृत्यु हो जाने से वे बेसहारा हो गए हैं। राज्य सरकार ने दिवंगत पंचायत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में उनकी पात्रता का परीक्षण करने के लिए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति भी गठित की थी। इस समिति को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इस देरी पर नाराजगी जताते हुए आंदोलनकारियों ने कहा है कि जब तक अनुकंपा नियुक्ति की मांग पूरी नहीं होती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैं 2014 से अनुकंपा की लड़ाई लड़ रही हूँ। पहले तो मैं अकेले ही इधर उधर दौड़ती थी। जब हमारा संघ बना तो संघ के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भूपेश सरकार जैसे सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बन जाएगी मैं आप लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा करके, लेकिन आज तक हम लोग भटक रहे हैं। हम लोगों की अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। अब आज की चौथा खास खबर यह है कि झीरम घाटी कांड में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन के हत्या हो गई रही। वो बड़े हत्याकांड ऊपर एक ठन फिल्म बनैया है। डायरेक्टर दिनेश सोनी है फिल्म ला बनाने वाला है और वहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइन है कि झीरम घाटी ऊपर बनैया है फिल्म में उस पूरा हत्याकांड के जो भी अलग अलग पहलू है ओला विस्तार से उजागर करे चाहिए। झीरम घाटी में हुई हिंसक घटना पर आधारित फिल्म झीरम घाटी की शूटिंग बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में शुरू होगी। फिल्म की रचना मुंबई के डी सोनी प्रोडक्शन द्वारा की जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकेशन पर शुरू की जाएगी। फिल्म के निर्माता दीनानाथ काशी और मृदुला सिंह हैं। इसके लेखक कौशिक विकास, संगीतकार राजेश शर्मा, लाइन प्रोड्यूसर राहुल श्रीवास्तव और फिल्म के निर्देशक हैं दिनेश सोनी। इस फिल्म की विषय वस्तु के बारे में निर्देशक दिनेश सोनी ने बताया कि झीरम घाटी की घटना पर फिल्म के माध्यम से घटना किस तरीके से हुई और लोगों को क्या दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी, इन सारी बातों को विस्तार से उजागर किया जाएगा। गौरतलब है कि बस्तर के झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उदय मुदलियार सहित 30 से ज़्यादा कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी शहीद हो गए थे, जिसे अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड कहा जाता है। गौरतलब है कि बस्तर की झीरम घाटी नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित विद्याचरण शुक्ल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल सहित 30 से ज़्यादा कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता शहीद हो गए थे। इसे प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड माना जाता है। देखिए, अभी तो हमारा काफ़ी होमवर्क बचा है, उस पर हम कंटिन्यू होमवर्क कर रहे हैं। देन फ्लोर पे जाने की बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक अप्रैल का हम प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल में फ्लोर पे ले आएँ, बट एग्जैक्ट डेट अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जितने भी लीड कैरेक्टर्स जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके डेट्स अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही डेट्स फाइनल हो जाएगा फिर अनाउंसमेंट कर देंगे डेट्स भी फ्लोर पे लाने का। संगवारी हो, ए रही उतलंगा न्यूज़ में आज के हमारे खास खबर।
अगले एपिसोड में हम फिर कुछ खास खबर ले लेके आप मन के बीच में उपस्थित रहबो। तब तक के लिए मोला देव अनुमति। जय जोहार।